साल का खर्चा आएगा। फिर तू वहां से आएगी, तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। फिर तेरी शादी पर मुझे दहेज भी देना पड़ेगा। फिर तू शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। अरे बेटा, जब तेरी सारी बात शादी पर ही आके खत्म होती है तो तू शादी कर और अपने बाप की दुआएं लेती जा। हम बहुत ही खुश हैं। हम टीवी पे आया, हमारी बेटी टीवी पे आई, हमारा सारा गांव टीवी पे आया। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये घटना कैसे घटी? अरे कुछ नहीं, बच्ची खेल रही थी, खेलते खेलते खड्डे में गिर गई। अरे ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है। अरे नहीं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। इस देश में कितने खड्डे हैं, सरकार को एक एक खड्डे का हिसाब देना पड़ेगा। और इसी के साथ सरकार ने अपने बचाव में बच्ची के भविष्य के लिए 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपका इसके बारे में क्या विचार है? हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप इतने पैसों का क्या करेंगे? हम इन पैसों को खेती बाड़ी में लगाएंगे। और बच्ची के भविष्य का क्या? अरे जब खेती बाड़ी होगी तभी तो भविष्य होगा। और पढ़ लिख कर करेगी भी क्या, घर का कामकाज सीखे और चली जाए ससुराल। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था, तेरी प्रभुजी है ये पार करा दे। बाबा ने तेरे बचाओ, टुकड़ा तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। हमारे देश में कितनी छोटी बच्चियां हैं जो स्कूल तक नहीं जा पाती। 8वीं तक मुफ्त शिक्षा होने के बावजूद भी 40,000 लड़के के माँ बाप उन्हें स्कूल नहीं भेजते। और
इसे कब क्या कब बनना था, इसने वो भी ढंग की नहीं बनाई। अरे मैं तो किस्मत की फूटी थी जो इसने जैसे बहू कर ले आई। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या? तो और इसके बाप ने दहेज में भी कुछ नहीं दिया। वही तो मैंने इतने सपने सजाए थे कि जब बहू घर पे आएगी तो बड़ी गाड़ी, एसी, फ्रिज लेकर आएगी, पर इसके बाप ने तो एक फूटी कौड़ी भी ना दी। अरे वही तो माँ, मेरे भी क्या क्या सपने थे। शादी होगी, दहेज में गाड़ी आएगी, लेकिन इसके बाप ने तो सभी चूर चूर कर दिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत से बढ़कर ही दिया है मुझे। जुबान लगा दिया मुझसे। चल निकल मेरे से बाहर। माँ जी ऐसा मत करिए, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? ये सब हमें नहीं पता कि तू कहाँ जाएगी, पर अब तो घर में तभी पैर रखेगी जब तेरे हाथ में गाड़ी की चाबी होगी। नहीं माँ जी, मेरे पिताजी ने पहले कर्ज उठाकर मेरी शादी की है, अब वो मुझे गाड़ी कहाँ से देंगे? ये सब हमें नहीं पता। नहीं माँ जी, जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल में आती है तो ससुराल से उसकी अर्थी ही जाती है। अच्छा, तो माँ भाभी की ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं। ये लो भैया केरोसिन और भाभी का किस्सा ही खत्म करो। अरे नहीं, अभी क्या करे, मुझे छोड़ दे। हर साल हजारों लड़कियों को दहेज की बलि चढ़ाया जाता है। क्या कहेगा समाज? इसकी सबको पड़ी है, पर इस लड़की की दुविधा इसकी किसी को भी नहीं पड़ी। अरे कोई तो इसकी मदद करो, लेकिन नहीं, हमारे देश में सबको एक ही सलाह दी जाती है कि बेटा एक बार फिर से कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करूं मैं कॉम्प्रोमाइज? छी! हर एक औरत की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब उसको अपनी खुद की जिंदगी जीने के लिए भी इस समाज से इजाजत लेनी पड़ती है। नेताजी, अभी अभी खबर मिली है कि इस मोहल्ले में एक लड़की को दहेज की बलि चढ़ा दिया गया है। आपका इसके बारे में क्या विचार है? इसमें जरूर लड़की की गलती होगी। अगर अपनी सास का कहना मान लेती तो शायद बच ही जाती। तो इसका मतलब उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? अरे नहीं नहीं, हमने ऐसा कब कहा? पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, देखते हैं क्या फैसला होगा। लेकिन इतने समय बाद ये केस किसे याद रहता है? अरे अब तो ऐसा कह रहे हैं जैसे लड़की को हमने ही मारा हो। हम तो हमेशा इस देश की महिलाओं के हित में खड़े हैं। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है सिस्टम से, तो आइए पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए और बदलिए सिस्टम को। यहाँ लोग आते तो सिस्टम बदलने हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें ही बदल देता है। हमारे देश में हर साल हजारों लड़कियों को दहेज की बलि चढ़ा दिया जाता है। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए कल तक न्यूज़ चैनल पर। ये तो बस कुछ ही समस्याएं थी जो आपके सामने रखी हैं।